सी, मुझे एक आई नीड टू टेल अबाउट अ वेरी स्पेशल मेंबर फंक्शन और अ वेरी स्पेशल मेथड ऑफ अ क्लास विच इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर। जिसने सी प्लस प्लस पता होगा, पढ़ा होगा, या जिसने पाइथन पढ़ा होगा, उनको एग्जैक्टली पता होगा कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, वो सेम टू सेम वही है, एकदम सेम है जैसा सी प्लस प्लस वगैरह में थे। ठीक है, देखो, व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स? कंस्ट्रक्टर्स क्लास के स्पेशल मेथड होते हैं। वो स्पेशल इसलिए होते हैं बिकॉज उनका नाम, वो एक ऐसे मेथड होते हैं क्लास के जिनका नाम और क्लास का नाम हमेशा सेम होता है। ठीक है, देखो, कंस्ट्रक्टर क्लास के मेथड होते हैं या फंक्शन होते हैं। जैसे कि वॉइड शो, यहाँ पर मैंने जो बनाया, जैसे मैं बता रहा हूँ वॉइड शो। वॉइड शो यहाँ पर ये क्लास का एक फंक्शन है। ठीक है, मेरा आवाज क्लियर है? सर बीच बीच में अटक रहा है जैसे। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है। जब आवाज अटकेगा तो मेरे को बताना प्लीज। हाँ, यस। ओके, अभी आवाज क्लियर है मेरा? यस सर। ओके। यस सर। देखो, जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो क्लास के स्पेशल फंक्शन होते हैं। ठीक है, वो स्पेशल इसलिए होते हैं बिकॉज उनका नाम और क्लास का नाम सेम होता है। तो अगर मेरे क्लास का नाम पर्सन है तो मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा? पर्सन। अगर क्लास का नाम एम्प्लॉई है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी एम्प्लॉई होगा। अगर क्लास का नाम डिपार्टमेंट है, फैकल्टी है, तो डिपार्टमेंट है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी डिपार्टमेंट। So what are constructor? Constructors are a special method of a class having the same name as class name. ये function होते हैं, ये method होते हैं class के, but वो special इसलिए क्योंकि उनका नाम और class का नाम same होता है। First point. Second point about a constructor is कि constructors, they are the methods that cannot return any value. हम लोगों ने मेथड जब पढ़ा था, जब हम लोगों ने इसका भी प्रैक्टिस किया था क्लास ऑब्जेक्ट का, तो अपन ने ऐसा कोड लिखा था जहाँ पे मेथड्स कुछ रिटर्न करते हो, और अगर मेथड कुछ रिटर्न करता है तो हम लोग उसके आगे उसका रिटर्न टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? जैसे यहाँ पर ये मेथड है, ये एक इंटीजर रिटर्न करना चाहता है तो मैं आगे इंट लिख दूंगा। राइट, अगर ये कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है तो मैं वॉइड लिख दूंगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर्स ऐसे मेथड होते हैं क्लास के जिनके आगे आप रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। दे आर नॉन वैल्यू रिटर्निंग मेथड्स। ये कंस्ट्रक्टर्स ऐसे मेथड होते हैं जो कभी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। नॉट इवन वॉइड, आप लोग इनके आगे वॉइड भी नहीं लिख सकते हो। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? कंस्ट्रक्टर्स क्लास के स्पेशल फंक्शन होते हैं, स्पेशल मेथड होते हैं। व्हाई स्पेशल? बिकॉज दे आर हैविंग सेम नेम एज क्लास नेम। सेकेंड पॉइंट, दे आर द मेथड्स दैट कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, नॉट इवन वॉइड। आप लोग वॉइड भी नहीं इनका स्पेसिफाई कर सकते। ठीक है, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टर्स कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। दे कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू इन एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, समझ में आया? थर्ड पॉइंट इज कि कंस्ट्रक्टर ऐसे मेथड होते हैं जिनको हम लोग कभी कॉल नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर्स को हम लोग कॉल नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जब क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। कंस्ट्रक्टर्स ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसे मेथड होते हैं क्लास के जिनको हम लोग कॉल नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जब भी क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये पर्सन क्लास है, जैसे ही मैं मेन में क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ऑटोमेटिकली सबसे पहले ऑटोमेटिकली क्या कॉल हो जाते हैं? कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। सेकंड, ये एक ऐसे फंक्शन होते हैं जो कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। तीसरा, इन्हें कॉल नहीं किया जा सकता, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है, ऑटोमेटिकली सबसे पहली चीज जो ऑब्जेक्ट बनने पे कॉल होती है वो रहता है हमारा कंस्ट्रक्टर। देखो, कंस्ट्रक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑब्जेक्ट को बनाने में। कल वाले क्लास में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट बनाते समय हम लोग न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर हमने न्यू नहीं यूज किया तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। ठीक है, अगर हमने न्यू नहीं यूज किया तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, क्योंकि न्यू ऑब्जेक्ट को मेमोरी लग कर देता है। बट ये न्यू ऑब्जेक्ट को कैसे इनिशियलाइज करता है, मेमोरी कैसे लग कर देता है? ये जो न्यू ऑपरेटर है, ये इंटरनली कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है।
ठीक है। और कंस्ट्रक्टर पूरी क्लास को स्कैन करके ये डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट को कितनी मेमोरी मिलेगी, उतनी मेमोरी फिर न्यू आके ऑब्जेक्ट को अलोकेट करता है। ठीक है। तो अगर कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा ना तो ऑब्जेक्ट नहीं बनने वाले। अगर मेरे क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं हो सकते। यू कैन नॉट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट इफ यू डू नॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास। कंस्ट्रक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑब्जेक्ट को बनाने में। ऑब्जेक्ट को कितनी मेमोरी मिलेगी, उनके डेटा में क्या वैल्यू रहेगा, ये सारी चीज हम लोग कंस्ट्रक्टर में डिसाइड करते हैं। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। यहां तक ठीक है? मैं कोड कर रहा हूँ। हाँ सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक हम लोग कंस्ट्रक्टर्स बना रहे थे क्या? नहीं ना सर। नहीं। तो फिर ऑब्जेक्ट कैसे बन रहे थे? बराबर। सर बन रहे थे हाँ। अपने। अभी तक हम लोग कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे थे खुद, तो फिर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो रहे थे? क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्रिएशन के लिए कंस्ट्रक्टर का जरूरत पड़ता है। बराबर है? ठीक है। वो तो डिफॉल्ट देखो, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा था। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन। हाँ बराबर है। ये देखो, कंस्ट्रक्टर्स अब अगर अगर हम लोग नहीं बना रहे थे, अभी तक हम लोगों ने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो हु वाज क्रिएटिंग द कंस्ट्रक्टर? द कंपाइलर वाज क्रिएटिंग द कंस्ट्रक्टर ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम। द कंपाइलर वाज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक हम लोगों ने क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर्स नहीं बनाए। ऐसे टाइम पर अगर प्रोग्रामर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता है, सो ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम, जैसे ही हमारा कोड कंपाइल होता है ना, ऑटोमेटिकली कंपाइलर जाके क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बना देता है इंटरनली। बट विदाउट कंस्ट्रक्टर्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर्स दो लोग बना सकते हैं, पहला प्रोग्रामर, दूसरा अगर प्रोग्रामर ने नहीं बनाया तो who will take the responsibility? The compiler will take the responsibility कंपाइलर। and will create the constructor during the compile time. ठीक है। at any given time period, ध्यान से सुनो, at any given time period there is at least one constructor present in a class. ठीक है। किसी भी समय क्लास में एटलीस्ट एक कंस्ट्रक्टर रहता ही रहता है। अगर आप लोग नहीं बनाओगे तो कंपाइलर बनाए। अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो फिर कंस्ट्रक्टर रहने ही वाला है उसके अंदर इंटरनली। ठीक है। बट कंस्ट्रक्टर्स रिटर्न नहीं करते हैं, इतना याद रखना। नॉट इवन वॉइड, आप वॉइड भी नहीं लिख सकते इनके आगे। राइट। मैंने यहाँ पर एक सिंपल एक क्लास बनाया पर्सन, जिसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है पर्सन नाम, ऑब्वियसली। ठीक है। जो कि कॉल करने पे प्रिंट करता है कंस्ट्रक्टर कॉल। अब इसको एग्जीक्यूशन के लिए आई विल क्रिएट अ वन मोर क्लास कॉल्ड एज प्रोग्राम क्लास, जिसके अंदर मैं अपना मेन मेथड बनाऊंगा। राइट। मेरे यहाँ पर दो क्लासेस हो गई, एक तो प्रोग्राम क्लास हो, पर्सन क्लास हो गई जिसके अंदर अपना कंस्ट्रक्टर रखा हुआ है, और दूसरा हो गया मेरा मेन, जहां पे मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं। पर्सन पर्सन इक्वल्स टू न्यू पर्सन, बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है। तुम लोग ऑब्जर्व करना ना, जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम लोग न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं। न्यू ऑपरेटर के बाद हम लोग देखो ऐसा लिखते हैं, न्यू क्लास नेम पैरेंथेसिस। ये देखो, ये और ये दोनों सेम ही है। मतलब अभी तक हम लोग न्यू ऑपरेटर के साथ कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहे थे। सबको समझ में आ रहा है? देखो आउटपुट क्या है इस प्रोग्राम का, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब ऐसा आउटपुट क्यों आया? क्योंकि देखो, ये आउटपुट ये प्रूव कर रहा है कि जब ऑब्जेक्ट बन रहा है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑटोमेटिकली क्या कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और कंस्ट्रक्टर कॉल इसलिए प्रिंट हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई देखो ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। राइट। आवाज आ रहा है मेरा कि कट रहा है आवाज? आ रहा है सर सर। अटक रहे हो आप। अरे ओके। देखो, जब ऑब्जेक्ट बनते हैं ना तो कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं। इफ यू आर क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टर, अगर आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो मेक श्योर दैट योर कंस्ट्रक्टर इज विजिबल टू द ऑब्जेक्ट। मेक श्योर दैट योर कंस्ट्रक्टर इज विजिबल टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसीलिए हम लोग क्लास के कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट नहीं बनाते हैं। वैसे हम लोग बना सकते हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स,
बट अगर क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है तो मेरे को आप लोग बताओ, क्या ऑब्जेक्ट बना पाऊंगा क्या फिर मैं उस क्लास का? क्या लगता है? हेलो, क्वेश्चन क्लियरली सुनाई नहीं दिया। मैं बोल रहा हूँ कि सी ऑब्जेक्ट बनते हैं तो हमारे कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं, ये तो सबको पता है। सबको आवाज आ रहा है? यस है ना? हाँ जब सर। ऑब्जेक्ट बनते हैं, जब ऑब्जेक्ट बनते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं। ठीक है, इसीलिए द कंस्ट्रक्टर, ध्यान से सुनो, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि द कंस्ट्रक्टर इट शुड बी विजिबल टू इट्स ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को विजिबल रहना चाहिए। कंस्ट्रक्टर हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को विजिबल रहना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर विजिबल रहेगा तो ही तो वो बनते बराबर उसको इन्वोक कर पाएगा ना, राइट? यस सर अगर यस मैंने सर क्लास के कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया, अगर मैंने क्लास के कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया तो मेरे ऑब्जेक्ट को ये कंस्ट्रक्टर अभी विजिबल रहेगा क्या? नहीं। नो सर। नहीं। तो ऐसे टाइम पे ऑब्जेक्ट बन पाएगा क्या हमारा? नहीं बन पाएगा। नहीं। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है। ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो ऑब्जेक्ट को दिख रहा है क्या कंस्ट्रक्टर? नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट है, प्राइवेट चीजें क्लास के बाहर दिखती नहीं है। ठीक है, राइट? सो हम लोग कंस्ट्रक्टर्स को प्राइवेट नहीं बनाएंगे अगर हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट कहीं दूसरे क्लास में बनाए। बट if we are creating the object of the class inside the same class, we can create a private constructor. ठीक है, देखो हम लोग प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। यू कैन क्रिएट अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, बट प्राइवेट कंस्ट्रक्टर तभी कॉल हो सकता है अगर आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट उसी क्लास के अंदर बना रहे, क्योंकि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्लास के बाहर तो दिखेगा नहीं, क्लास के अंदर ही दिखेगा। दिस इज हाउ ओनली आई कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट इफ द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास इज प्राइवेट। सबको समझ में आ रहा है क्या? अब क्वेश्चन आता है यार कि क्रिएट को कैसे कॉल करेंगे? क्वेश्चन आता है क्रिएट को कैसे कॉल करेंगे? क्रिएट को कॉल करने के लिए भी तो एक ऑब्जेक्ट लगेगा ना बाहर से, बट कंस्ट्रक्टर तो प्राइवेट है। क्या करेंगे? तो क्रिएट को अपन स्टैटिक कर देंगे। गुड, क्रिएट को हम लोग स्टैटिक कर देंगे। स्टैटिक चीजों को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, आप लोग क्लास नेम से उसको कॉल कर सकते हैं। समझ में आया? देखो ये मेरा क्रिएट मेथड है, मैंने कॉल किया है, इसके अंदर मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट कॉल किया। इसमें कितने भी सर ऑब्जेक्ट? कंस्ट्रक्टर वॉइड भी ले सकते हैं ना? कंस्ट्रक्टर सर आपने बोला था कि वॉइड नहीं लिख सकते अपन और रिटर्न टाइप। नहीं, हम लोग वॉइड नहीं लिख सकते कंस्ट्रक्टर के आगे, कंस्ट्रक्टर्स वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग वॉइड नहीं लिख सकते, इंट नहीं लिख सकते, फ्लोट नहीं लिख सकते, हम लोग कुछ नहीं लिख सकते। दे आर नॉन वैल्यू रिटर्निंग मेथड्स। ओके, हम लोग स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी नहीं बना सकते। ओके, इतने याद रखना ना, अगर क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है, पहली बात तो वी कैन हैव अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, हम लोग क्लास के अंदर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं, बट फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बाहर से नहीं बन सकता। ठीक है, ये कंसेप्ट सबको समझाना जो मैं बता रहा था प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का। एवरीवन? यस सर। ओके देखो अब ठीक है, हमको यहां तक सबको समझ गया कंस्ट्रक्टर्स के बारे में? ठीक है, यहां तक सबको समझाना कि कंस्ट्रक्टर्स क्लास के स्पेशल फंक्शंस होते हैं हैविंग सेम नेम एज क्लास नेम। ओके, दे आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। थर्ड, यस सर they cannot return any value. देखो कंस्ट्रक्टर्स ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, इसलिए उनका नाम कंस्ट्रक्टर रखा हुआ है, दे कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट? अब देखो एज ए डेवलपर हम लोग कंस्ट्रक्टर्स को क्लास के डेटा को, प्राइवेट डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा क्लास है, इसके अंदर मेरे पास दो प्राइवेट डेटा है, एज और नेम। ठीक है,
Now I want कि जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, इन दोनों में कुछ डिफॉल्ट वैल्यू चली जाए, ये दोनों इनिशियलाइज हो जाए, ठीक है। तो जो भी इनिशियलाइजेशन वाला काम होता है हमारा, वो हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर करते हैं, ठीक है। जो भी हमारे इनिशियलाइजेशन का काम होता है हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर करते हैं, जैसे गेट एज, गेट नेम, ओके। बाद में आप सेटर लगा के वैल्यू चेंज कर सकते हैं वैसे, ठीक है। मेरे को अभी इस प्रोग्राम का आउटपुट कौन बता सकता है? मेरे को इस क्लास का आउटपुट कौन बता पाएगा? देख लो एक बारी क्लास। सर जीरो और नो नेम। जीरो और नो नेम, करेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट बना, इन अकॉर्डिंग टू रूल ऑब्जेक्ट बनते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मैंने इन डेटा को इनिशियलाइज कर दिया डिफॉल्ट वैल्यूज से, ताकि जब गेट एज कॉल हो तो फिर एज, और गेट नेम कॉल हो तो फिर, ठीक है। सबको समझ में आया? So if someone asks why do we use a constructor, तो हम लोग बोलेंगे we can use a constructor for initializing the data of the class. क्लास के डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए we can use a constructor. देखो क्लास का डेटा इनिशियलाइज हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट ही इनिशियलाइज हो रहा है। सो हम लोग डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स दे आर यूज्ड फॉर इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट्स। कंस्ट्रक्टर्स दे आर यूज्ड फॉर इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट्स, ओके। यहां तक ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं ये थोड़ा नोट बना के भेज दूंगा। कंसेप्ट तो समझ में आया ना सबको कंस्ट्रक्टर्स का? Yes, sir. Okay. See, now we have to see few types of constructors. हमारे पास ना कुछ टाइप्स है कंस्ट्रक्टर्स के। तो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप होते हैं कंस्ट्रक्टर के। पहला रहता है, उसको बोला जाता है जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, और जो दूसरा रहता है उसको बोला जाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब देखो ये टाइप्स कैसे बने। तीसरा रहता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो हम लोग ओवरलोडिंग वगैरह में देखें। अभी हम लोग को दो कंस्ट्रक्टर समझने हैं, पैरामीटराइज्ड एंड जीरो आर्ग्यूमेंट वाला। देखो हम लोग को पता है कि कंस्ट्रक्टर्स कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन कंस्ट्रक्टर्स फंक्शन है, मेथड है। जैसे मेथड्स को आप पैरामीटर भेज सकते हैं, वैसे आप कंस्ट्रक्टर्स को भी पैरामीटर भेज सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है? राइट। अब बस इसी के बेसिस पर कंस्ट्रक्टर्स के दो टाइप बन गए। उन्हें बोला कि जो कंस्ट्रक्टर्स आर्ग्यूमेंट ले रहा है वो कंस्ट्रक्टर कहलाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और जो कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है वो बन जाता है जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। उसे हम लोग बोलते हैं जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ओके। सो वी हैव दिस टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। जीरो आर्ग्यूमेंट मतलब ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हुआ फिर हमारा जो हमने अभी बनाया? ये हमारा हो गया जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ये हमारा जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर हो गया, बिकॉज इट इज नॉट टेकिंग एनी आर्ग्यूमेंट। और वही अगर मैं इसको यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे दूं, इट विल बिकम अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ओके। ये पैरामीटर ले रहा है इसलिए पैरामीटराइज्ड होगी। ऐसे दो कैटेगरीज हो गई कंस्ट्रक्टर्स की। अब देखिए ये जो कंस्ट्रक्टर है जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, इसको हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं। वाई हम लोग डिफॉल्ट इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जब हम लोग कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं क्लास में, सो कंपाइलर कंस्ट्रक्टर बनाता है, एंड कंपाइलर्स जो होते हैं दे कैन क्रिएट ओनली जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, एंड दैट इज व्हाई दिस कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बिकॉज बाय डिफॉल्ट हम लोग नहीं बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट रहने ही वाला है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स इनको बना के एम्प्टी छोड़ देते हैं जस्ट फॉर कि ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिल जाए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स कैन क्रिएट ओनली दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर जीरो आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट रहता है अगर हम लोग नहीं बनाए, इसलिए इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, राइट। लेकिन जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है इट कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय अ प्रोग्रामर और अ डेवलपर। पैरामीटराइज्ड जो है ये कंपाइलर्स नहीं बना सकते,
ठीक है, कंपाइलर्स कैन क्रिएट ओनली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय अ प्रोग्रामर, क्योंकि कंपाइलर्स को नहीं पता कौन से आर्गुमेंट देने कौन से नहीं। सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नाउ अब ये क्लास में मुझे बताइए कौन सी टाइप का कंस्ट्रक्टर है ये? पैरामीटराइज्ड। ओके, तो अगर क्लास में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाते समय एरर आता है। ये देखो एरर आ रहा है आपको ऑब्जेक्ट बनाते समय मेन में। ठीक है, अब लॉजिकली सोचो ऑब्जेक्ट बनाते समय एरर क्यों आ रहा होगा? बिकॉज जब ऑब्जेक्ट बनते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या इन्वोक होता है? कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। अब जब यहाँ पर मैंने मेन में ये ऑब्जेक्ट बनाया होगा तो इस ऑब्जेक्ट ने भी कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया होगा ना, इन्वोक किया कंस्ट्रक्टर को। अब जब कंस्ट्रक्टर पे आया होगा तो कंस्ट्रक्टर बोल रहा होगा ना मुझे एक इंटीजर और एक मुझे एक स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए। हमने भेजा क्या? हमने जब मेथड्स पढ़े तो हमको पता है ना कि अगर मेथड पैरामीटर ले रहा है, आर्गुमेंट ले रहा है, तो मेथड को आर्गुमेंट भेजना ही पड़ेगा, बराबर है? आर्गुमेंट उसको भेजना ही पड़ेगा। तो अगर कंस्ट्रक्टर पैरामीटर ले रहा है तो हमको आर्गुमेंट भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आपके क्लास का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है, अगर आपके क्लास का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय पैरामीटर्स भेजने पड़ते हैं। अब इसको एरर को सॉल्व ऐसे करेंगे। ये मेरा क्लास का ऑब्जेक्ट है, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपको ऑब्जेक्ट बनाते समय कंस्ट्रक्टर को वैल्यू देनी पड़ेगी अगर आपका कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड, और वो भी उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में कंस्ट्रक्टर को चाहिए। तो मेरे भेजे 21 एंड जॉइन। ओके, ठीक है, प्लीज रिमेंबर अगर क्लास का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऑब्जेक्ट बनाते समय आप पैरामीटर भेजो। सो ऑटोमेटिकली 21 किस में चला जाएगा? ए में, और ये जॉन चला जाएगा एन में। यहाँ से फिर वो इन दोनों में चले जाएंगे। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? Age is 21 and name is John. करेक्ट? ओके, एंड ऑल्सो हम लोग ये जो वैल्यूज हार्ड कोडेड भेज रहे हैं कंस्ट्रक्टर में, हम लोग ये मेन में यूजर से भी रीड कर सकते हैं। Okay, so this ये 21 वगैरह की जगह मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू भेज सकता हूँ, एज जो भी मैंने अभी रीड की, और यहाँ पे इसके जगह मैं नेम वैल्यू भेज सकता हूँ। ठीक, जरूरी नहीं है ना, यहाँ पे देखो मैंने आर्गुमेंट का नाम ए और एन रखा है, यहाँ पर इनका नाम एज और नेम भी रख सकता हूँ। ठीक है, बट ऐसे टाइम पे बस आपको जो क्लास का डेटा है उसको दिस से प्रीफिक्स करना पड़ेगा ताकि वो डिफरेंशिएट हो जाए कि है ना कि वो ऑब्जेक्ट का डेटा है, वो पैरामीटर है। ये समझा ना सबको? दिस डॉट एज। Yes, sir. Okay, Yes. right? So using constructors we can initialize the data of the class during creation, object creation। हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते समय ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट में यानी हमारे क्लास के डेटा में हमें क्या वैल्यू चाहिए, राइट? तो ऑब्जेक्ट बनाते समय आप वैल्यू रीड करिए, आप वैल्यू भेज दीजिए, फिर वो जो वैल्यू भेजेंगे वो ऑब्जेक्ट के डेटा में सेट हो जाएगा। ठीक है, राइट? बट इफ यू वांट कि आपने ऑब्जेक्ट बनाते समय एक वैल्यू दे दी डिफॉल्ट कि जो ऑब्जेक्ट बनते समय डेटा में चला गया, बाद में आपको लग रहा है कि आपको डेटा चेंज करना है, तो यू कैन चेंज द डेटा बाय इंक्लूडिंग सम सेटर्स। हाँ, आप लोग सेटर्स लगा के बाद में डेटा चेंज कर सकते हो। देखिए अभी क्या होगा, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते समय मैंने डिफॉल्ट जो वैल्यू मेरे को देनी थी मैंने दे दिया, वो डेटा में सेट हो गया। आगे जाके मेरे को लग रहा है कि मेरे को डेटा उसी ऑब्जेक्ट का अभी डेटा चेंज करना है। ठीक है, सो आप लोग बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से मैंने कॉल कर दिया सेट एज को 23, ऑब्जेक्ट से मैंने कॉल कर दिया सेट नेम को और मैंने भेज दिया एबीसीडी। ये मैं यूजर से भी रीड कर सकता हूँ। ओके, आई एम चेंजिंग द डेटा ऑफ द क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाते समय इनिशियलाइज किया था। ओके,
अब देखो मैं रन कर रहा हूँ इस कोड को। जब मैंने रन किया तो मैं प्रोग्रामर जो यूजर प्रोग्राम है वो आपको पूछेगा कि एज और नेम एंटर करो। सपोज मैंने एज एंटर किया है 50 और नाम एंटर किया है PQRS। तो जब ऑब्जेक्ट बना तो मैंने डेटा में ये दोनों वैल्यू सेट कर दी जो मेरे को डिफॉल्ट वैल्यू लग रही थी, मेरे को लगा ये दोनों वैल्यू देनी चाहिए। बाद में नीचे जाके मैंने सेटर्स कॉल करके इनकी वैल्यू चेंज कर दी। देखो अभी एज और नेम बदल गया, राइट। सो कंस्ट्रक्टर में देने के बाद मतलब आप ऑब्जेक्ट बनते समय कुछ डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं, बाद में लग रहा है आप चेंज करना चाहते हो, आप ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज कर सकते हो। ओके, बाय कॉलिंग द सेटर्स अगेन। ओके, सबको समझ में आया ये कोड? Yes, sir. Yes, sir.